बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक गांव में दो भाई रहते थे। दो भाई बिल्कुल निठल्ले थे, कोई काम धंधा नहीं किया करते थे। तो एक दिन पड़ोस में मेला लगा हुआ था। उनकी पत्नियों ने कहा दोनों से कि तुम घर में घुसे रहते हो, पड़ोस में मेला लगा है, कुछ आइटम बना के ले जाओ और मेला में बेच करके दो पैसा पैदा कर ले आओ। अब दोनों भाइयों ने विचार किया तो दोनों भाइयों ने खाने की सामग्री बनाई। एक ने बर्फी बनाई परीक्षित महाराज और एक ने पकौड़ी बनाई। पत्नियों ने ये और कह दिया, देखो पड़ोस का मेला है और तुम्हारे वहां यार दोस्त मिलेंगे, उधार किसी को मत दे के आना। अगर उधार दे आए बेच आए तो शाम को तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। राजेंद्र, अगर उधार दे आए बेच आए तो शाम को घर में नहीं घुसने दूंगी तुम्हें। बिल्कुल उधार नहीं देंगे, नगद बेच करके आएंगे। अब दोनों भाइयों ने थाल सजाए, अपने अपने थालों को सिर पे रखा और रात के 3 बजे सवेरे चलने उठेंगे। पहले तो ना साधन तो था नहीं यातायात का, पैदल ही चल दिए। जहां पर दिन निकल आया रास्ते में वहीं एक कुआं था। कुआं की पार पर थाल उतार के रख दिए, शौच क्रिया की, कुल्ला किया। अब कुल्ला करने के बाद पानी पीने को हुए परीक्षित महाराज। जैसे ही कुल्ला करने के बाद पानी पीने को हुए तो मन में ये विचार आया, दिमाग में बात आई कि खाली पेट पानी पिएंगे तो पानी पेट में लग जाएगा, इसलिए कुछ खा लेना चाहिए। तो पकौड़ी वाले से बर्फी वाला बोला, भैया पकौड़ी वाले। हाँ भैया बोल। ले चवन्नी की मुझे पकौड़ी दे दे। ठीक है, लो भैया। अब पकौड़ी वाले दे दी बर्फी वाले को, मैंने पकौड़ी खाई, पानी पिया। अब पकौड़ी वाले ने भी कुल्ला किया, पानी पीने हुआ तो उसने भी सोचा कि कुछ खा लेना चाहिए। पकौड़ी वाला बर्फी वाले से बोला, भैया बर्फी वाले। हाँ भैया। ले चवन्नी की मुझे बर्फी दे दे। ठीक है, लो लो। अब बर्फी वाले ने बर्फी दे दी, उसने बर्फी खाई, पानी पिया। अब बर्फी वाला सोचने लगा कि चवन्नी की पकौड़ी से पेट में तो कुछ हुआ ही नहीं और खा लेनी चाहिए। सो लग गया, भैया पकौड़ी वाले। हाँ बोल। चवन्नी की पकौड़ी और दे दे। लो खा लो। फिर खाए। अब वो बर्फी खा रहा है, वो पकौड़ी खा रहा है, वो बर्फी खा रहा है, वो पकौड़ी खा रहा है, वो बर्फी वो पकौड़ी, वो बर्फी वो पकौड़ी, आधे आधे थाल दोनों ने साफ कर दे। अब बोले भैया बिक्री खूब नगद चल रही है। बिल्कुल भैया, उधार तो बिल्कुल ही नहीं बिक रही। तो ब्राह्म लगाओ मत, बिक्री चलन दे। फिर लग गए दोनों चलन दे। वो बर्फी वो पकौड़ी, वो बर्फी वो पकौड़ी, वो बर्फी वो पकौड़ी, दोनों ने थाल साफ कर दिए। अब बोले भैया सौदा खूब नगद बिकी है, अब हिसाब कर लो पैसा कितने घट्टे है। हाँ भैया, जेब आप हिसाब कर लो। और जो जेब में हाथ डाला, चवन्नी की चवन्नी परीक्षित महाराज। हाथ जेब में डाला तो चवन्नी की चवन्नी। हंसने की बात नहीं है, ये तो दृष्टांत है। इसका सिद्धांत क्या है? हम आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, हम आप मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं, लेकिन देवता बनना तो बहुत दूर रहा। कहीं ऐसा न हो कि आगे चले के मनुष्य भी न रह पाए। ऐसे कर्म तो जो दुनिया में आके करके जाए कि मनुष्य के मनुष्य तो हम बने ही रहे। चवन्नी की चवन्नी तो बनी रहे, कौन जेब गांठते में चली जाए, कहीं कीड़ा मकोड़ा ना बनना पड़े। 184 भोग के हम आपने 84 लाख योनियों में न जाने कौन कौन सी योनियों में जन्म लिया।
अंतिम सीढ़ी पे चढ़ गए हैं। आपने जीना देखा है, छत पर चढ़ने वाला जीना होता है। लास्ट वाली सीढ़ी जो छत वाली होती है, ये मनुष्य का शरीर हम आपको मिल गया, लास्ट वाली सीढ़ी पे हम आप चढ़ गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि ऊपर से ढकेल दिया जाए तो दोबारा फिर चढ़ना पड़े। 184 भोग के 184 भोग के अपपेट की आई। लख 84 भोग के पौ पे अटकी आए, अब की पौ अगर ना पड़ी तो फिर 84 न जाने। लख 84 भोग न पाई बीत कलब युग 4 गए, और नाक में दम हो गया हमारे मरते मरते हार गई। न जाने हमारे आपने कितने बार जन्म लिया, न जाने न जाने हम आप कितने बार मरे। सो जन्म मर्त दुसे दुख बारी। जन्म लेते समय और मरते समय असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मेरे भैया, हम आप ऐसे कर्म इस दुनिया में आए हैं तो करके जाए, ताकि हम आपको ये मानव का शरीर तो मिल ही जाए। लिखा है बहुत सुंदर, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत क्या है? परमपिता परमात्मा का नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ भी से रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। खत्म हो जाए।
हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास। परीक्षित महाराज, हर समय परमात्मा का नाम लेना चाहिए। भोले बाबा का कौन सा दिन निश्चित है? भोले बाबा को कौन सा दिन मानते हैं? सोमवार। और हनुमान जी का मंगलवार। सोमवार को भोले बाबा को इतना जल चढ़ाया कि भोले बाबा को ठंड लगने लगी। मंगलवार को क्या मंदिर से बाहर चले जाते हैं? मंगलवार को क्या कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने? अब मंगलवार को भोले बाबा सोच रहे हैं कोई एक गिलास पानी, एक लोटा जल दे जाए तो मैं स्नान बना लूं। मंगलवार को हनुमान जी को खूब लड्डू खिला दिए, पेट बढ़ गया। अब बुधवार को हनुमान जी देख रहे हैं कोई लड्डू खाने को मिल जाए। कैसी विडंबना है। ये दिन तो निश्चित होने के लिए किए ही जो कभी भगवान के दरबार में नहीं जाते उनके लिए। हम आपके लिए भगवान का कोई दिन निश्चित नहीं करना चाहिए। हर पल, हर समय, हर क्षण भगवान मौजूद है। भगवान के दरबार में किसी दिन चले जाओ, उसी दिन भगवान मिलेगा। प्रभु का नाम जपो निस्वास, प्रभु का नाम जपो निस्वास। इसमें अब बरस महीना क्या हरि नाम नहीं